माननीय मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए। Honorable Chairperson sir, with your permission, I move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 be taken into consideration. सर आपकी अनुमति है तो कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। सर आज इस महान सदन में आपकी अनुमति से न्यायपालिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों तथा न्याय परंपरा का सजीव प्रतिबिंब हमारा जीवंत संविधान, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इन तीनों संवैधानिक स्तंभों के मध्य सहयोग, समन्वय व संतुलन की दिशा निर्धारित करते हुए विकसित भारत निर्माण की राह प्रशस्त कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़े लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन का साक्षी बनाए। आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके माध्यम से समानुकूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 124A में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। संविधान लागू होने के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत की बदलती आवश्यकताओं एवं न्यायिक दायित्वों के विस्तार के साथ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसी आर्टिकल 124A की मूल भावना के अनुरूप अगस्त 1956 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री जीवी पंत द्वारा द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956 इस सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 11 कर दी गई। उसी मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय में कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेज के गठन के कारण नियमित मामलों की सुनवाई में उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। बड़ी बेंचेज की दीर्घकालीन सुनवाई का प्रभाव अन्य लंबित मामलों के निस्तारण पर भी पड़ता है। मैं एक मामले की जानकारी आपको देना चाहता हूं। मई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की 9 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा सबरीमाला प्रकरण की सुनवाई, क्वेश्चन ऑफ लॉ से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मामलों के समयबद्ध निस्तारण हेतु न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस लागू करके संबंधित प्रावधान प्रभावी किए गए, जिन्हें विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह कदम जुडिशियल कैपेसिटी को और अधिक सुदृढ़ करेगा, मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण में सहायक सिद्ध होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन स्थापित करेगा। इसी लिमिटेड पर्पज के साथ ये विधेयक सदन के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माननीय सदन के सभी सदस्य अपने बहुमूल्य विचार रखकर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए। Honorable Chairperson sir, with your permission, I move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 be taken into consideration.
सर, आपकी अनुमति है तो कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। सर, आज इस महान सदन में आपकी अनुमति से न्यायपालिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों तथा न्याय परंपरा का सजीव प्रतिबिंब हमारा जीवंत संविधान, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इन तीनों संवैधानिक स्तंभों के मध्य सहयोग, समन्वय व संतुलन की दिशा निर्धारित करते हुए विकसित भारत निर्माण की राह प्रशस्त कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़े लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन का साक्षी बना है। आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से समानुकूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 124A में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। संविधान लागू होने के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत की बदलती आवश्यकताओं एवं न्यायिक दायित्वों के विस्तार के साथ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसी आर्टिकल 124A की मूल भावना के अनुरूप अगस्त 1956 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री जीबी पंत द्वारा द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956 इस सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 11 कर दी गई। उसी मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज के गठन के कारण नियमित मामलों की सुनवाई में उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। बड़ी बेंचेज की दीर्घकालीन सुनवाई का प्रभाव अन्य लंबित मामलों के निस्तारण पर भी पड़ता है। मैं एक मामले की जानकारी आपको देना चाहता हूं। मई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की 9 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा सबरीमाला प्रकरण की सुनवाई, क्वेश्चन ऑफ लॉ से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मामलों के समयबद्ध निस्तारण हेतु न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस लागू करके संबंधित प्रावधान प्रभावी किए गए, जिन्हें विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह कदम जुडिशियल कैपेसिटी को और अधिक सुदृढ़ करेगा, मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण में सहायक सिद्ध होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन स्थापित करेगा। इसी लिमिटेड पर्पज के साथ ये विधेयक सदन के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माननीय सदन के सभी सदस्य अपने बहुमूल्य विचार रखकर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.